चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, हाजी नाजिम खान है इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सबको खास तौर पर नए साल की हार्दिक शुभकामना। लेकिन तारिक भाई, सवाल यह है कि जिस नारे ने 24 में जाते जाते आप लोगों को परेशान कर दिया, संभल तैयार है 25 के लिए, 26 के लिए, 27 तक के लिए तैयार है। और यही वजह है कि पुलिस चौकी से परेशानी हो रही है, यही वजह है कि चौकी से लग रहा है कि भाईचारा खराब हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कैसे पार पाएंगे भाई? पार्टी ने क्या कहा है ऐसा? हाँ जी, ये सवाल तो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ये सवाल तो ऐसे हिसाब से होना चाहिए ना, हमारी पार्टी की तरफ से कोई एतराज है क्या इस चीज में? हाँ, इकरा हसन को नहीं सुना क्या? बर्ग को नहीं सुना क्या कि वक्फ की एंट्री करा दी, वक्फ की जमीन पर इकरा हसन कह रही है गलत तरीके से बन रही है। वक्फ बोर्ड ने कुछ बोला इस पे? अरे आपके सांसद ने बोला भाई पहले। ठीक है, अगर वक्फ की जमीन है तो वो कागज दिखाएगा वक्फ बोर्ड। अरे तारिक भाई, आप अपने नेताओं को नहीं सुनते हैं क्या? ये जरा देखिए, स्क्रीन टीवी स्क्रीन ही देखा करिए। इकरा हसन ने कहा है कि एसआई प्रोटेक्टेड जगह है, जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि वक्फ की जमीन है। एसआई प्रोटेक्टेड जगह के आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ये बात तो आपको पता होगा। अरे तो तारिक भाई सुनिए, मुझे पता था आप ये बोलेंगे। कभी संभल गए आप? हाँ, संभल गए? नहीं गया। नहीं गए ना? मैं गया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। संभल की जामा मस्जिद का जो गेट है, जहां से आप सीढ़ियां उतरते हैं, वहां से करीब 1.5 मीटर की वो सड़क है। अब सुनिएगा मेरी बात। यहां से तय करेंगे? अरे नहीं, मैं गया हूं तो बता रहा हूं। तारिक भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना तारिक भाई, मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। दोनों भाई पहुंचते हैं ना? अरे मैं गया हूं, मैं रिपोर्टिंग के लिए। शिवम त्यागी। अरे आप जब कहेंगे मैं चल भी दूंगा, मेरी पूरी बात। अरे तारिक भाई सुनिए ना, मैं आपको, अरे मेरे भाई सुनिए, को भी बुलाते। अरे साल के पहले दिन तो ऐसा मत करिए कि बात मत सुनिए, बात सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कैसे मैं आपकी बात मानूंगा? नहीं बात। अरे मत मानिए, पहले पूरी बात तो सुनिए, फिर तय करिएगा कि मानना है कि नहीं मानना है। झूठ बोल रहे हो? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए भाई, फिर तय करिएगा कि मानना है कि नहीं मानना है। पहले सुनिए तो मेरी पूरी बात। आप जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हैं तारिक भाई, तो 1.5-2 मीटर की करीब सड़क होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। वो सड़क है, वहां से 1-2 मीटर आप जब आगे बढ़ेंगे तो जो जगह है वहां पर ये पुलिस चौकी बन रही है। अब जो 1.5-2 मीटर की जो मैं सड़क बता रहा हूं, उस सड़क के ठीक और उस और घर है। तो पहले तो पुलिस चौकी सही बन रही है कि नहीं बन रही है, ये बात की बात है भाई। पहले तो जो 2-3 जितने घर है सब गिराना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के दायरे में आएगा। और अगर आप वक्फ वाला नियम लगाते हैं तो भी शायद वो उस दायरे में आ जाए। तो पहले तो 3-4 घर बुलडोजर लगा के गिराना पड़ेगा। आप वहां गए थे और कुछ दिन आपने एसआई में भी काम किया है, मैं मुबारकबाद देता हूं। अरे भाई मैं थोड़े नहीं कह रहा हूं एसआई की जमीन है, आप कह रहे हैं, आपकी नेता कह रही हैं, तो मैं उस तर्क के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एसआई का हम लोगों को नियम नहीं पता है कि कितनी दूर पर कंस्ट्रक्शन होता है, और गिराने में तो आप लोग एक्सपर्ट है ही हैं। लेकिन चलिए बुलडोजर गिराइए, क्या दिक्कत है? तो गिराना ही आपका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी का। गिराना, तोड़ना, फोड़ना, मारना, काटना, यही सब है। कुछ बनाना नहीं, नौकरी देना नहीं, ये सब काम नहीं है। तो लेके चलिए, कौन रोक रहा है? मगर मैं ये कह रहा हूँ, एएसआई के नॉर्म्स क्या है? एक एक्सपर्ट को आज बुलाना चाहिए, मगर अभी कोई ना कोई एक एक्सपर्ट निकल के आएगा, नकली एक्सपर्ट। वो बताएगा मैं एएसआई के बारे में सब जानता हूँ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बुलाना चाहिए, वो कहता तो मैं मान लेता, मगर आपको कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं मानूंगा बस। अरे भाई तारिक भाई मुझे हंसी आ रही भाई, मैंने तो मैं कह रहा हूँ, मेरे आंकड़े ये बताते हैं कि मस्जिद से जुड़ी हुई है एकदम जो वो बन रही है क्या चौकी। अब आप बताइए। ना जुड़ी हुई नहीं भाई, 4-5 मीटर 10 मीटर का फर्क है, ऐसा नहीं कि सटी हुई। 10 मीटर के फर्क कहाँ मानते हैं? हाँ तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ इतना फर्क है, लेकिन उससे पहले घर है। एएसआई देगा ना? एएसआई ने कुछ कहा इस पे? मुझे एएसआई बताइए। अरे आपकी नेता बोली भाई, गजब स्थिति है। एएसआई को भी तो मेरा नेता बोल रहा है, मैं मान रहा हूँ बोल रहा है। मैं आपकी सांसद की बात को मैं तर्क बनाकर सवाल पूछ रहा हूँ, वो भी आपको हजम नहीं हो रहा है। अब आप एएसआई का स्टेटमेंट खोज रहे हैं। एएसआई बोल देगा तो कहेंगे कि एएसआई झूठ बोल रहा है। तब वो हम निर्णय करेंगे ना कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है ना। पहले बोलने तो दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं ये तो कह दूंगा मैं। अच्छा शिवम त्यागी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं, मैं किस तरीके से तारिक भाई से सवाल पूछूं। साल के पहले दिन मतलब ऐसी स्थिति आ गई, इनकी नेता कह रही हैं कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसकी 100 मीटर के दायरे में नहीं बन सकता। वैसे बोल रहे हैं 100 मीटर के दायरे में नहीं बन सकता। ये आज कह रहे हैं हम अपने नेता को मानेंगे नहीं, पहले एएसआई को बोलने दो तब हम देखेंगे। एएसआई बोल देगा तो झूठ बोल रहे हैं।
मैं उस आधार पर सवाल पूछा कि फिर वो 3-4 घर गिराना पड़ेगा, तो कह रहे हैं आप तो घर गिराने में एक्सपर्ट है। देखिए, नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि जिस तरीके से जो सरकार में है वो बने रहेंगे, और एक दो जगह राज्यों में जहां चुनाव है वहां सरकारें बदल जाएंगी। 2024 बहुत मायनों में बहुत ही शानदार रहा। एक तो ये कि 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्री राम आए। मैं मानता हूं कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये साल अपने आप में बेहद ही खास और बेहद ही शानदार रहने वाला है। इसी के साथ साथ बाबरी वालों की छाती पर ये हमेशा एक दंश भी रहेगा, ये उस तौर पर भी ये साल याद रखा जाएगा, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ही रहेगा। दूसरा ये भी कि जिस तरीके से संभल में हनुमान जी जो है प्रकट हुए, उसके अलावा तमाम चीज़ें जो हैं वो कुएं निकले, मंदिर तमाम निकले। इसके बाद मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रकृति ने अपने आप ही जो साक्ष्य हैं उनको बाहर लाने का काम किया है, ये एक मतलब बेहतरीन भगवान के द्वारा बनाया गया संयोग हो सकता है। 2024 हर एक सनातनी के लिहाज से, इस देश के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिहाज से हर तरीके से बहुत बेहतर रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री चुनकर आए और अगले आने वाले 5 साल में देश के लिए एक रोड मैप मिला। अब इस पर आते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है संभल से, या फिर ASI प्रोटेक्टेड वो जगह है या नहीं है। अब मैं एक चीज समझता हूं कि चलिए ठीक है, इनको समाजवादी वालों को हनुमान जी से दिक्कत है, बिल्कुल है। मंदिर से दिक्कत है, बिल्कुल है। कहीं पर मंदिर निकल आता है उससे दिक्कत है, बिल्कुल है। श्री राम मंदिर से दिक्कत है, बिल्कुल है। अरे अब तो चौकी बन रही है भाई, चौकी से किस बात की दिक्कत है मुझे बताइए। पुलिस वाले अगर वहां होंगे तो वो आपकी भी सुरक्षा है, वहां हिंदू की भी सुरक्षा है, वहां मुस्लिम की भी तो सुरक्षा है। जो कम्युनल टेंशन है उससे भी बचाव होगा। वहां पर जिस तरीके से दंगों का इतिहास रहा है, 12 से ज्यादा दंगे वहां पर हो चुके हैं, उससे भी बचाव होगा। आपस में जो कम्युनल टेंशन है वो भी खत्म होगी। लेकिन पता नहीं अब ये पुलिस के नाम लेते दानिश कुरैशी ने हंसना शुरू कर दिया। अब पुलिस कहां से लाए बताइए। अब तक तो होता था कि चलिए इलेक्शन कमीशन खराब, EVM खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, हाई कोर्ट खराब, अब पुलिस पर भी हंस रहे हैं। पुलिस पे भी विश्वास नहीं भाई, फिर तो इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक ही कहना चाहता हूं, ये जो 2024 का आपका दर्द रहा है, जो आने वाले लाखों सालों तक रहेगा, ये 2025 में भी ऐसे ही जारी रहेगा। मेरी आपको इस बात के साथ शुभकामनाएं तो कि अभी तो प्रकृति के हिसाब से बहुत सारी चीजों का प्राकट्य हो। दानिश भाई शिवम हंस रहे हैं, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनकी पार्टी के नेता तो खैर कहते हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि भाई हटा लो पुलिस, तो हो सकता है इसलिए उनको हंसी आ गई हो। लेकिन दानिश भाई ओवैसी ने कहा कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मैं उन्हीं के सेंटेंस को कोट कर रहा हूं, उसके 100 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन गलत है। ठीक है, तो भाई उस 100 मीटर के दायरे में चलिए ठीक है, पुलिस चौकी आ रही है, वो देखना पड़ेगा कि वो बात सही है कि गलत है। लेकिन उनकी बात को सही माने तो न जाने कितने घर गिर जाएंगे, कितने घरों पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा भाई, फिर क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए पांडे जी, मैं तो पहले जवाब दूंगा तारिक भाई का, कि तारिक भाई ने ये कहा कि इसका जवाब तो ओवैसी देंगे। सही बात है, सारी बातों का, मुसलमानों के सारे मसलों का जवाब ओवैसी साहब ही देंगे। और अखिलेश यादव तो सिर्फ चुनाव के वक्त वोट मांगेंगे और वो ये कहेंगे कि भाई आप इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे तो वोट कट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप उनको वोट मत दीजिए। लेकिन अगर बोलने की बात आएगी तो सबसे पहले ओवैसी साहब बोलेंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि लोगों को समझने की बात आती है। दूसरे नंबर की बात, आपने मुझसे ये पूछा कि भाई वहां पे घर गैर कानूनी है या कानूनी है। देखिए सबसे पहले 2 बातें समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, उनको ये समझ में नहीं आती। कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से काम करता है वो तो समझ में आता है, वो नागरिक है, अपने हक के लिए या अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सरकारें गैर कानूनी तरीके से काम करने लगे। दानिश भाई आपने सवाल ही नहीं सुना भाई, मैंने ये थोड़े नहीं पूछा कि घर कानूनी है कि गैर कानूनी है। मैंने ये पूछा आपसे कि जो ओवैसी कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, आप ही के पास हूं, कि ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस चौकी जो बन रही है, ये 2 हवाला उन्होंने दिया, एक तो वक्फ का हवाला दिया, एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का हवाला दिया। 100 मीटर के दायरे में बनना गलत है। मैं कह रहा हूं इस पर अगर सरकार एक्शन ले और फिर सामने जितने घर हैं गिरा दे तो दिक्कत नहीं होगी ना बुलडोजर से। मैं ये पूछ रहा हूं। मैं आपको वही कह रहा हूं, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो पुलिस का, अगर कानून की बात की जाए तो जो पुलिस का रखवाला है उसका काम किसी की हत्या करना नहीं है, किसी की जान बचाना है। तो आप किसी हत्यारे की व्याख्या में और किसी पुलिस हत्यारे में, अरे घर हो या पुलिस चौकी, अगर इलीगल है तो दोनों इलीगल होगा। ऐसा थोड़े नहीं कि एक चीज लीगल हो गया, एक चीज इलीगल हो गया।
नहीं, सुनिए मेरी बात, मुझे ये जवाब दीजिए कि कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है तो क्या सरकार अरे नहीं दानिश, पहले मेरे ना भाई सुनिए, पहले मैं सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता हूं, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे दिया करिए। नहीं तो पहले बता दीजिए कि हम जवाब नहीं देंगे, हम सवाल का जवाब सवाल से देंगे। नहीं, हम तो अरे भाई नहीं, आप जिस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं दानिश, उन्होंने कहा ना कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा, तो भाई आप उस नियम के हिसाब से अगर पुलिस चौकी इलीगल हो गई तो जितने घर है फिर सब बुलडोजर से गिरेगा, और गिरेगा तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर एक बार छू तक कोई नहीं करेगा। सुनिए, आपके मुताबिक एएसआई के अगर धारा में कोई आता है तो पुलिस चौकी इलीगल हुई या नहीं हुई? अरे मैं कह रहा, अरे मैंने आपके हिसाब से भाई नियम होगा तो होगी, तो सारे कंस्ट्रक्शन ये तो एएसआई देखेगा कि उसके हिसाब से सही है कि गलत है। मैंने कहा कि अगर ओवैसी के पता नियम क्या है, क्या चीज आपको नहीं पता? अरे भाई मैं आपके नेता के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना, आप सवाल का जवाब सवाल से देना चाहते हैं। भागिए नहीं दानिश भाई, मैं एकदम नहीं भागने दूंगा साल के पहले दिन, ऐसा नहीं है। हम तो अरे हम कहीं भागने वाले नहीं है। तो पहले बताइए कि बुलडोजर घर पर चलेगा आपके नेता के 100 मीटर वाले नियम के हिसाब से, और इसमें ये समाज तो फिर दिक्कत नहीं होगी ना। एक बात बता दीजिए, फिर आप जो कहेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, फिर आप जो कहेंगे दानिश में जवाब दूंगा, कमिट कर रहा हूं साल के पहले दिन। सत्ता की बात आएगी तो वो नहीं समर्थन करेंगे। अरे दानिश भाई, अब आप देखिए जवाब देना नहीं चाह रहे हैं कि घर पर बुलडोजर चलेगा तो दिक्कत नहीं होगी ना 100 मीटर वाले नियम के हिसाब से। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। अच्छा, इस बुलडोजर के बाद ये पुलिस चौकी का बुलडोजर गिर जाएगा? अरे भाई ये पहले आप बताइए ना घर वाला, मैं तो आपसे मतलब आपको दिक्कत पुलिस चौकी से है? काम चल रहा है, सुनिए। नहीं ठीक है, मैंने दानिश भाई चलिए 20 सेकंड और बोल लीजिए, चलिए बोलिए। सुनिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि चौकी का काम चल रहा है, आप बुलडोजर चलाइए और चौकी भी गिराइए, गिरा के बताइए। चलिए, अरे भाई फिर क्या करेंगे? चलिए ठीक है, करण वर्मा मैंने 2-3 मिनट लगाए, और 2-3 मिनट सिर्फ इसलिए लगाए ताकि ये मैसेज अगर दानिश के मन में है तो वो जाए। और क्या ये मैसेज गया कि दिक्कत इनको सिर्फ पुलिस चौकी से है, पुलिस के लोगों से है? पहले से मानसिकता रही है कि पुलिस को हटा दो। राकेश जी 2 मिनट जरा दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जरा क्लियर कर लें। पहले तो बात इन्होंने जो पुलिस चौकी की करी, भाई पुलिस चौकी से किसको डर लगता है? चोरों, उचक्कों, इन्हीं सबको तो डर लगता है ना पुलिस चौकी से। और ये तो वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने कहा था भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो नजारा क्या होता है, 80 बनाम 20। तो जिन्होंने ये बात करी हो, आज उनको पुलिस चौकी से दिक्कत है, बड़ी हैरत होती है। अरे दूसरी बात एक सेकेंड, अरे याद दिलाइए, 80 बनाम 20 किसने कहा भाई था? क्या इनको याद अच्छा दानिश पहली बार कोई बोलता है उसको सुन लीजिए, मैं क्रॉस करता हूं एक अलग बात है, एक बार सुन लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं राकेश जी, आपकी जनता को पता होना चाहिए कि ये जो ओवैसी हैं, जो कि बहुत बड़े बैरिस्टर बनते हैं और जिससे लोगों को लगता है बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, इन्होंने किस तरह से, अरे सुन लीजिए, आपकी पोल खोल रहा हूं मैं दानिश जी, आपकी पोल खोल रहा हूं, 2 मिनट जरा चुप होकर सुनिए। आपको देख रही हो तो मैं दिखा दूंगा। अरे भाई क्या तरीका है ये? दानिश भाई सुनिए ना, साल का पहला दिन सर, अच्छा नहीं लगता है ना? करण वर्मा पहली बार बोल रहे हैं, अभी हाजिम खान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, एक बार सुन लीजिए। मैं समय दूंगा, समय की कमी नहीं है भाई, साल के पहले दिन किसी को निराश नहीं करूंगा समय के मामले में। दानिश भाई नहीं ठीक है, आप इशारा करिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा। आपको कोई बात बुरी लगती है सर, मैं आपको काउंटर का समय दूंगा। आपके लिए बोलेंगे तो हम नहीं अरे फिर वही बात है, मैं बिल्कुल बोलूंगा। नहीं ऐसी आप मोदी के लिए बोले ठीक है, आप योगी के लिए बोले ठीक है, वो ओवैसी के लिए बोले तो गलत है। उनकी डिग्री फर्जी, मोदी की तरह फर्जी नहीं है। ठीक है, अभी रुक जाइए प्लीज, करण वर्मा को कोई बात नहीं, करण वर्मा को सुनिए, सिर्फ करण वर्मा की आवाज बोलिए। करण जी आधा बैरिस्टर कह दो, कोई बात नहीं, उनको भी अच्छा लग जाएगा। नहीं मैं जरा बता रहा हूं क्यों, किस तरह से उन्होंने गुमराह किया। उन्होंने कहा कि 100 मीटर के रेडियस में कुछ नहीं बन सकता। 1958 का कानून ये जरूर था आर्कियोलॉजिकल साइट्स का कि 100 मीटर के रेडियस तक नहीं बन सकता, पर 2017 में उसी लोकसभा में जहां ओवैसी बैठते हैं, उन्होंने एक कानून पारित किया जो कि है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल 2017, जिसके बाद से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उठा सकती है 100 मीटर के रेडियस में। ये मैं झूठ बोल रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप अगर देख सके तो। अरे मतलब लोकसभा की बात झूठी हो गई, मैं जानबूझकर इस लॉजिक पर नहीं आ रहा था। नहीं रुकिए दानिश रुकिए, करण अरे रुकिए, आपके कहने से दानिश थोड़ी नहीं सही होगा कि आज झूठ है कि क्या सच है। दानिश रुक जाइए ना भाई। करण वर्मा, मैं चाहूंगा जिस अमेंडमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से जरा 30 सेकंड उसको जनता के सामने इलेबोरेट करिए। बिल्कुल क्या पहले था, अब क्या हो गया? 2 जनवरी 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको छापा, लोकसभा ने उस
ट्यूसडे को पास किया था, जब ये था 2 जनवरी 2018, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल 2017, व्हिच अलाउज गवर्नमेंट, मैं एग्जैक्ट शब्द पढ़ रहा हूं, टू टेक अप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद इन 100 मीटर प्रोहिबिटेड पेरिफेरी अराउंड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। झूठी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल झूठी। कैसे झूठी? अरे दानिश जी, पढ़ते लिखते आप नहीं है, फिर झूठ झूठ बोलते हैं यहाँ पर, पढ़ते लिखते नहीं है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है आपकी। आपने पूरी जमात को अनपढ़ बना दिया है। आपने अगर पढ़ना लिखना सीखा होता तो ऐसे मुंह की ना खा के जाते डिबेट में। आज आप मुंह की खा के जा रहे हैं कि पढ़ते लिखते नहीं आप। जाके अपने आप सुनिए दानिश सुनिए, मैं सेकंड कर रहा हूं, दानिश देखिए, अब ये बात एक्सपोज हो गई है और आपकी पार्टी के आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं दानिश, नहीं सुनिए दानिश, झूठ नहीं चलेगा देश के सामने, झूठ और फेक न्यूज नहीं चलेगा देश के सामने। और आप समझिए कि जनता जागरूक है और मैं चैलेंज करता हूं, और पूरे देश के सामने, और जितने दर्शक देख रहे हैं आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, दानिश आपको समय देता हूं, आप भी गूगल कर लीजिए। 2017 में अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट हुआ है कि राष्ट्रीय महत्व के लिए अगर कुछ जरूरी है तो 100 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र में भी निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन शिवम त्यागी, रुक जाइए भाई दानिश रुक जाइए, शिवम त्यागी, ये एमआईएम का झूठ एक्सपोज हो गया है। ओवैसी ने कल ये बात बोली और अपने लोगों को बरगलाया है, पुराने कानून का हवाला देकर अमेंडमेंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको लगता है कि ये ओवैसी जी को नहीं पता था? उनको पता है, जानबूझकर बरगला रहे हैं, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, अच्छे तरीके से मानते हैं। अरे जो आदमी इन चीजों की लड़ाई लड़ने की बात करता हो, जो लोकसभा में प्रेजेंट हो, उनको नहीं पता कि 2017 में जो अमेंडमेंट हुए वो अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हाँ, दानिश को नहीं पता था, वो बेचारे फंस गए इस मामले में। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, अरे दानिश भाई प्लीज, मतलब इतना भी आंखें, मतलब मैंने मान लिया कि जिस आदमी की आंखें नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है। अब जो अंधा होने की एक्टिंग कर रहा है उसको तो कभी ठीक नहीं कर सकते। ये मतलब ये कमाल की बात है, ये लोकसभा की प्रोसीडिंग्स ही नहीं मान रहे। अरे अमेंडमेंट बनकर पूरा ड्राफ्ट है भाई, गजब हो गया बात। झूठ कोई अरे झूठ कैसे हो सकता है? कमाल बात हो गई। अब इनके सामने ये सब चीजें, शिवम त्यागी झूठ है, राकेश पांडे झूठ है, टाइम्स नाउ झूठ है, सब झूठ है, हद हो गई भाई। अरे इस बात का भी कोई इलाज है क्या? ये कैसी बात है? झूठ है, झूठ कैसे हो सकता है? अरे ये कानून है। खैर, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, आपको भी पता है। आप बुरी तरीके से फंस गए अपने नेता की वजह से, कोई बात नहीं। आज से उनका नाम आधा बैरिस्टर कर दो, उन्होंने आधा सच बोला। नहीं, आज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम आधा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर दो, क्योंकि उन्होंने खास तौर पर एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स के लिए जो 100 मीटर के दायरे में नहीं बनने की बात की है किसी भी कंस्ट्रक्शन की, वो गलत की है। दैट्स अ हाफ फैक्ट, खत्म कर दो जो, कोई बात नहीं। ठीक है दानिश भाई रुक जाइए, तब तक आप गूगल कर लीजिए ना सर, आपको समय दे रहा हूं रिसर्च के लिए। दानिश भाई आपको समय दे रहा हूं, शांति से, हो सकता है आप कुछ हमें ही गलत साबित कर दें। अरे नहीं, गूगल को ये मौका दे रहा हूं। गूगल भी गलत है इनके हिसाब से। बोलिए शिवम, की बात पूरी करिए, फिर नाज़िम भाई आपके पास आ रहा हूं। विषय बहुत साफ है। संभल में जिस तरह की स्थितियां रही है, वहां पर अगर पुलिस चौकी होगी तो ये किसी भी समुदाय के लिए एक बेहतर ही कदम है। मैं नहीं जानता कि चाहे वो इकरा हसन यानी कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, क्यों मुसलमानों के ही खून के इतने प्यासे हैं भाई? अगर वहां पर दंगे होते हैं या वहां पर किसी की जान जाती है तो उसमें तो मुस्लिम भी होते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि वहां पर दंगे ही होते रहें? कानून व्यवस्था बेहतर रहेगी तो जाहिर है कहीं ना कहीं स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी, इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। आने वाले समय में जो है कोई ऐसा खग्गुमल मोहल्ला जो है खाली नहीं होगा, कोई ऐसा बनवारी लाल जो होगा जैन, वो उसको वहां से भागना नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा मंदिर वहां नहीं होगा जो दबाया जाएगा। तो आने वाले समय में कोई स्थितियां खराब ना हो, उसको आज ही कंट्रोल कर ले, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ झूठ की राजनीति करनी है, लोगों को झूठ बोलना है, लोगों को बरगलाना है। शाही जो बात ईदगाह की वो बात करते हैं, उसके नाम पर लोगों में आग लगानी है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और ये अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश नहीं है कि हर रोज दंगे ही भड़कते रहेंगे। शांति से सब है, शांति से रहेंगे, बेहतर होगा। नेता भी आधा सत्य ना बोले, जनता को सच बताए। ठीक है, अब हाजी नाजिम भाई, ये दिक्कत एक पुलिस चौकी से क्यों है भाई इतनी? मतलब सनातन के सबूत मिल गए, उस पर कोई मुंह नहीं खोल रहा है, पत्थरबाजों पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक नारे ने हिंदुओं को एकजुट किया तो पुलिस चौकी से भी दिक्कत हो गई। बोलिए नाजिम। राकेश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हाँ राकेश भाई,
हाँ राकेश भाई देखिए, अभी आपने कहा कि संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बनी है उससे क्या आपत्ति है। भाई देखिए, अभी शिवम भाई भी ये कह रहे थे कि पुलिस चौकी बनेगी तो यहाँ सुरक्षा मिलेगी, यहाँ पर देखिए मस्जिद को भी मिलेगी, हिंदू भाई को भी मिलेगी। तो मैं शिवम भाई आपको एक बात बता दूं, बाबरी मस्जिद को सुरक्षा के लिए कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, कितनी बटालियन लगाई गई थी, फिर भी क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बताइए शिवम भाई, इतनी फोर्स लगाने के बाद भी बाबरी मस्जिद सुरक्षा नहीं हो पाई। तो अब आप बात करते हैं कि यहाँ शाही जामा मस्जिद के सामने जब चौकी बनी है तो वहां पे सबको सुरक्षा मिलेगी। मेरा इस पर एक ही जवाब है नाज़िम भाई, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, इस दर्द को अपने दिल में हजारों हजार साल दबा कर रखना, वो ऐसे ही रहने वाला है। पिछला 2024 था, वो इसी के लिए याद किया जाएगा अगली 100 पुश्तियों तक। कोई बात नहीं, वो दर्द जो है दर्द दिल में रखो हो गया। कानूनी तौर से उस विषय का निस्तारण हो गया 2024 में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। बाबर का बाबरनामा पढ़ना बंद करिए, उसकी कहानी बंद करिए, उसका गान गाना बंद करिए, नहीं चाहिए। अभी खत्म, बाबरी के जमाने गए भाई, वह कोई बाबरी नहीं। श्री राम मंदिर खड़ा हुआ है भव्य, जाइए आप भी जाकर दर्शन कीजिए। छोड़िए बेकार की बातें, आगे कुछ अगर आपके पास है तो वो बताइए, और इस दर्द को ऐसे ही दिल में रखकर जिए आप। भाई कहीं भी जिक्र नहीं करा कानूनी रूप बाबरनामा की बात, कोई हंगामा नहीं की बात करते भाई। हम देखिए, हम संविधान की बात करते हैं। हाँ तो संविधान ने निर्णय दिया है, संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है। बात करते हैं और सुन लीजिए, ये जो सुन लीजिए जो चौकी जो आप बना रहे हैं और ऊपर से ये और कह रहे हैं सुरक्षा की बात। अरे भाई आपने सुरक्षा कहाँ हुई, हमारी बाबरी मस्जिद के भी सुरक्षा नहीं हो पाई, इतने भारी फोर्स होने के बाद भी हमारे जो बाबरी मस्जिद थी वो शहीद हो गई। अब रही बात संभल की मस्जिद, तो संभल की मस्जिद के सामने आप चौकी बना रहे, चौकी बनाने के बाद भी करें सुरक्षा की बात, तो भाई बड़ा अटपटा लगता है आपके मुंह से। ये तो आप चाह रहे हैं चौकी हटा दी जाए, सुरक्षा होगी? नहीं तो हाजी नाजिम आप चाह रहे हैं कि पुलिस वाले ना रहे? देखिए सुन लीजिए राकेश भाई, अरे राकेश भाई देखिए, भारत के अंदर पुलिस वाले भी रहे राकेश भाई, हम भी रहे, आप भी रहे, ये तो गंगा जमुनी तहजीब। अरे फिर गंगा जमुनी तहजीब की बात थोड़ी नहीं है भाई, यहाँ तो कानून व्यवस्था की बात है, यहाँ सुरक्षा की बात है। यहाँ फिर कोई पत्थर ना चल जाए, यहाँ पर फिर कोई विदेशी कारतूस लेकर ना आ जाए, दोनों पक्षों को सुरक्षा मिले, इस बात की बात है। आपको उससे दिक्कत है? को शहीद करने वाले कौन लोग थे राकेश भाई? बाबरी मस्जिद को भाई आप लोगों की सुई दिक्कत ये है ना हाजी नाजिम की, जाकर बाबरी पर टिक जाती है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए ठीक है, दानिश बोलिए। देखिए मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल सुरक्षा की बात ऐसी है कि कौन कैसा व्यक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हमने तो यहाँ देख लिया कि एसडीएम साहब का ऑर्डर भी वो लोग फॉलो नहीं करते। अगर ऐसे ही लोग रहेंगे तो फिर बताइए सुरक्षा कैसे होगी और किसकी होगी। दूसरे नंबर की बात कि शिवम भाई जो कह रहे हैं कि भाई वहां पे चौकी बनेगी, लोगों की सुरक्षा होगी, तो मुझे ये बताइए कि पूरे संभल में एक अकेली यही चौकी बची है? मतलब इसके अलावा की जो पुलिस चौकी थी उसमें मतलब लोग पुलिस वाले नहीं थे, वो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार नहीं थे। ये क्या मतलब भद्दा मजाक बना के छोड़ दिया है आपने? अरे दानिश भाई सुनिए ना, दानिश भाई जब पुलिस सिस्टम शुरू हुआ तो हर घर के बगल में एक चौकी बनानी पड़ेगी। पांडे जी कहां ले जाएंगे फिर देश को? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए कि शाही ईदगाह के 100 मीटर के बराबर में कानूनी तौर से सरकार एक पुलिस चौकी भी अगर बना रही है तो तारिक खान, नाजिम और AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी और इकरा हसन अभी हो रहा हो इंटरनेशनल तक बात पहुंच जाए, हर आदमी को दिक्कत है। मतलब संवैधानिक चीजों के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक देश में अच्छा एक ईदगाह के बराबर में पुलिस चौकी पुलिस चौकी ही बना रहे हैं। दानिश इतना क्यों दर्द है? नहीं एक मिनट दानिश मैं आपको दो विकल्प देता हूं, आपको दिक्कत किस बात से है? पुलिस चौकी बन रही है इस बात से दिक्कत है कि गैर कानूनी तरीके से बन रही है इस बात से दिक्कत है? देखिए सुनिए, मैं आपको वही कह रहा हूं कि पुलिस चौकी बनाना और गैर कानूनी तरीके से बनाना, कानूनी तरीके से बनाना सरकार की जिम्मेदारी में है। अब वही उसका वायलेशन कर रही है और आड़ ये ले रही है कि बगल में दूसरे मकान भी बने हुए हैं। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं दानिश, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं, मेरा सवाल ये है। अरे दानिश भाई सवाल सुना करिए ना, आप लोग पूरा ज्ञान दे देते हैं सवाल का जवाब देने की बजाय। मैं पूछ रहा हूं आपको दिक्कत है ना पुलिस चौकी बनने से, मैं पूछ रहा हूं वो दिक्कत किस वजह से है? वो गैर कानूनी तरीके से बन रही है, कानून का उल्लंघन हो रहा है किसी तरीके से, इस बात से दिक्कत है कि वहां पर पुलिस चौकी चाहिए ही नहीं, इस बात से दिक्कत है?
हाँ मैं बताऊं आपको, सवाल ये है कि जो भी इस तरीका का ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है उस पर आप गैर कानूनी तरीके से क्यों अरे एनक्रोचमेंट कहाँ गैर कानूनी हो गया भाई? अमेंडमेंट का जिक्र करण वर्मा ने कर दिया, शिवम त्यागी कह रहे हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया कि अमेंडमेंट हो चुका है। एक्ट लाइए, झूठ मत बोलिए पांडे जी, एक्ट लाइए। आप कहाँ है? पूछे भी इससे, शिवम से पूछिए आप एक्ट कहाँ लाइए आप। अरे जाओ भाई, एक काम करो, लोकसभा की प्रोसीडिंग से आधे बैरिस्टर साहब को बोलो, निकाल के दे देंगे आपको अमेंडमेंट की कॉपी। अच्छा रुकिए, तारिक भाई एक मिनट दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। तारिक भाई एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, आ रहा हूँ, तुरंत आ जाऊंगा, एक मिनट दीजिए। अब चूंकि करण वर्मा ने ये सुर छेड़ा, हाँ दानिश भाई रुकिए ना, करण वर्मा आप ही ने अमेंडमेंट का सुर छेड़ा, अब जरा दानिश को आप ही सेटिस्फाई करिए भाई, आप ही सेटिस्फाई करिए। देखिए जो एक बात अमेंडमेंट है वो समझिए, किया गया है। रुक जाइए तारिक भाई रुक जाइए, बस आ रहा हूं, एक मिनट। पहले करण वर्मा सेटिस्फाई कर दे, फिर आपने भी एक अच्छी लाइन बोल दी, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बोलिए करण वर्मा पहले। देखिए दानिश जी, अगर देखकर अनदेखा करना चाहें तो उसका तो कुछ वो नहीं है। गूगल पे अभी जाकर टाइप करें लोकसभा बिल, अब आप फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बीमारी है क्या बोलने की? हमने मोदी जी की डिग्री आप बोलते अगर चले जाएंगे तो सुनाई नहीं देगा। आपका इनकमिंग बंद हो चुका है, रोजगार भी देखे हैं, इनका इनकमिंग बंद हो चुका है। मैं क्या करूं फिर? आप बताइए राकेश जी। देखिए 2025 इनका आउटगोइंग चालू है, इनकमिंग बंद हो चुका ये है। कह रहे हैं कि मेरे इल्म अरे में भाई, इजाफा करिए। अच्छा रुकिए, अरे दानिश भाई दानिश भाई आज मेरी हंसी नहीं रुक रही। इधर शिवम त्यागी बोल रहा है कि मैंने 2025 के पहले दिन करण वर्मा को इतना टफ प्रोजेक्ट दे दिया, तो भाई मैं करण वर्मा की काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। रुकिए ना, जनता को भी क्लैरिटी होनी बोलने तो दीजिए। चाहिए। दानिश भाई रुक जाइए, अगले अरे रुकिए प्लीज दानिश भाई, ऐसे नहीं होता। दानिश भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रुक जाइए। कुछ अगर दांवपेच है, कुछ आपको शंका है तो कोई समाधान कर रहा है, सुनिए ना भाई, दर्शकों को भी अच्छा अरे लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट का नंबर बोलिए। मैं भी अरे तो लेके बैठा हूं, रुकिए ना मैं भाई, रुकिए आपसे। अगले 1 मिनट सिर्फ करण वर्मा बोलिए। जी, इसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल 2017, जिसकी जो मेन लाइन है वो है गवर्नमेंट कैन टेक अप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद इन 100 मीटर प्रोहिबिटेड पेरिफेरी अराउंड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूं। बाकी आप पढ़े लिखे लगते हैं असल में, तो मुझे लगता है आप अगर मोबाइल हो आपके हाथ में, गूगल करके आपको दिख जाएगा। मैं समझ रहा हूं आप बहुत शर्मसार हुए हैं आज पूरे मीडिया में। आज ओवैसी साहब ने आपको लेट डाउन किया, मुझे पता है। जाके उनके कपड़े फाड़िए ना, यहाँ पे क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हैं टीवी पर? अपना यहाँ पे उपहास मत उड़ाइए। एक चीज पब्लिक डोमेन में है। अच्छा रुकिए करण वर्मा रुकिए, दानिश भाई होल्ड करिए ना। अब आपके थोड़े सेटिस्फेक्शन के लिए, हालांकि वो ठीक है, आप मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कर रही है, ये आपका आरोप जरूर है, थोड़ी देर पहले आपने बोला था, लेकिन तारिक भाई भी कह रहे हैं कि अमेंडमेंट तो हुआ है। बोलिए तारिक भाई जो आप कहना चाह रहे हैं। हुआ अमेंडमेंट हुआ है। देखिए फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके साथ ये भी लिखा हुआ, करण भाई सुनिए बात, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, इट शुड बी रिकमेंडेड बाय देम। वही मैंने बोला जो आधा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे एक मिनट भाई सुनिए तो, करण भाई क्या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने रिकमेंड किया? अगर किया है, क्योंकि ठीक है, जो अमेंड किया गया उसमें साथ में ये भी लिखा गया तभी तो वो रेस कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई प्रोजेक्ट रेस कर देगा। स्मारक प्राधिकरण अलग है एएसआई से। अगर उसने रिकमेंड किया है 100 मीटर के अंदर तो आप कर सकते हैं। अब तारिक भाई एक बात मुझे बताइए, तारिक भाई एक बात मुझे बताइए, ये आपने एक बहुत लॉजिकल बात कही, ठीक है, आपने एक बहुत लॉजिकल बात कही, लेकिन इकरा हसन तो सीधे एसआई का हवाला देकर कह रही है भाई गलत है, यानी आपकी पार्टी के सांसद इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। नहीं मैं अपने सांसद के बारे में ये नहीं कहूंगा। अरे भाई आपने इतनी अच्छी से पूरी गुत्थी सुलझा दी तारिक भाई, मैं तो आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूं, लेकिन इकरा हसन इसका मतलब या तो वो जानबूझकर इस तरीके से बातें बोल रही हैं एक मैसेजिंग के लिए, और या तो फिर वो इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। देखिए अगर कोई बिल पास हुआ है, वो चाहे वर्शिप एक्ट हो, वो चाहे ये इस एक्ट को अमेंड करने की बात हो, तो वो मान्य होगा। लेकिन उसके साथ जो कंडीशन दी है कि जो ये है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने अगर कहा है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, उसकी जरूरत है, हाँ तो ये सवाल उठाइए ना तारिक भाई, ये आपका सवाल वाजिब हो सकता है कि ले आओ भाई दिखाओ एएसआई का रिकमेंडेशन लेटर, कोई सबूत तो कि एएसआई ने दिया, तो फिर भी बात समझ में आ रही है। स्मारक प्राधिकरण ने कुछ नहीं कहा है अभी इसके बारे में। अरे भाई ये आपको थोड़ा नहीं पता है, ये तो एएसआई से पूछना पड़ेगा ना तारिक भाई। अरे भाई तो हम पूछ रहे हैं ना, तो हम लोग पता लगा के कल फिर बैठते हैं। हाँ ये आपकी लॉजिकल बात है, पता लगाइए, कल फिर रखिए डिबेट। अब फिर अरे कल पहले पता तो लगाइए, पहले पता तो लगाइए, पता लगाइए, हमको भेजिए, हम फिर कर लेंगे इस पर चर्चा और पूछ लेंगे सवाल, इसमें क्या दिक्कत है? पता लगाएंगे। अच्छा ठीक साथ आया जाए, अगर सच है तो माना जाए। अच्छा चलिए एक बात और बता दीजिए,
ये तारिक भाई लगे आप एक बात और बता दीजिए, आ रहा हूं दानिश भाई, 30 सेकंड और तारिक खान को, ये वक्फ वाली एंट्री आप लोग जानबूझ के करा देते हैं क्या? अरे नहीं भाई, वक्फ वाली कोई एंट्री नहीं है। अगर वहां पर क्लेम होगा तो वक्फ बोर्ड भाई है, फिर आपके सांसद को आप नकार रहे हैं भाई। अरे एक दिन में तारिक खान अपनी पार्टी के 2 सांसद को नकार रहे हैं, इकरा हसन और जियाउर रहमान पर। मैं अपनी जबान बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड है, वो ऑब्जेक्ट करेगा, वो बॉडी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, यूपी वक्फ बोर्ड, वो ऑब्जेक्ट करेगी अगर ऐसा कोई मामला होगा। अब आप उसमें हम समाजवादी को एंटी हिंदू साबित कर देते हैं कि हम चौकी नहीं बनने देते। अरे 50 चौकी बनाइए, 5000 चौकी बनाइए भाई, हमारा कोई ऐतराज नहीं है। समाजवादी पार्टी का अधिकृत स्टैंड यह है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है चौकी बनने। आप बनाइए। अच्छा बोलिए करण, जल्दी बोलिए, ठीक है ऑब्जेक्ट करेगा। बोलिए करण वर्मा। देखिए तारिक साहब की मैं तारीफ करूंगा, पहले तो उन्होंने एक बात स्वीकारी। मैं अब उनको एक और बात बता दूं, हो सकता है उनके ध्यान से उतर गई हो। जब ये पार्लियामेंट में चर्चा भी हुई इसकी, तो इस बिल के तहत फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही की है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की नहीं है। इस बात का इनफैक्ट ऑपोजिशन किया अधीर रंजन चौधरी ने और बीजेडी ने भी। उन्होंने कहा था फाइनल अथॉरिटी शुड नॉट बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एज ऑन डेट, एज पर द बिल, फाइनल अथॉरिटी इज टोटली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव जो नेशनल मॉन्यूमेंट बोली। मैं ये भी बता दूं आपको, इसलिए ये पूरी तरह लीगल है आज बनाना इनका। ठीक है दानिश, 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड आपको। देखिए मैं आपको एक बात कहूं, जिस चीज को वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उसके ब्यौरे में और उसके दायरे में नहीं आती। मैं उनको पहले से वही समझा रहा था, लेकिन फिर भी जानबूझ के भुनाने की और घुमाने की वो जो बात भाई आपकी दानिश, आपकी सुई एक जगह जाके अटक गई है भाई। आज कमाल हो गया, आज दे दूंगा, आप पूरा सा पढ़ लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ओ भाई, ना तो आप वक्फ वाले पर टिके हुए हैं। सुनिए दानिश, समय कम है थोड़ा सा, लेकिन सुनिए, शिवम त्यागी, संभल के डीएम ने कहा है कि नगर पालिका परिषद की जमीन है, लेकिन अगर किसी के पास वक्फ का दावा है, कोई वैध कागज लेकर आइए, हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये कागज लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर बैठकर सारा ज्ञान देंगे। एएसआई वाला रूल भी पब्लिक फोरम पर कहेंगे गलत हो जाएगा, लेकिन उसको चैलेंज नहीं। अरे चैलेंज कर दीजिए ना भाई। शिवम त्यागी आखिर है, अगर वो चाहें, अगर उनको लगता है तो वो चैलेंज कर सकते हैं, ये अधिकार उनको देता है। लेकिन इसी देश में तमिलनाडु को एक गांव जो 1500 साल पुराना है, उतने साल पुराना टोटल अगर मैं बात करूं तो धर्म भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर भी क्लेम कर दिया था। लेकिन वक्फ वो अगर ऐसा लगता है तो लीगली आकर लड़े, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा अगर पेनिट्रेट करने के लिए, आग लगाने के लिए, दो समुदायों को भड़काने के लिए नेता अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और आधी इंफॉर्मेशन देकर के लोगों में आग लगा रहे हैं, तो ये गलत है। ये प्रवक्ताओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तारिक के लिए भी और उनके लिए। कह रहा हूं दानिश भाई, तारिक खान ने जिस तरीके से क्लियर कट कहा कि हां भाई संशोधन हुआ है, तो मानना चाहिए भाई। इस तरीके से पब्लिक फोरम पर नहीं बोलना चाहिए। आप जिस नेता को सपोर्ट करते हैं, इतनी बड़ी उनकी छवि है, लोग कहेंगे कि बैरिस्टर भी हैं, फिर भी ऐसी बात है। और वक्फ वाला है तो सबूत लेकर जाइए ना सर, संभल के डीएम वेट कर रहे हैं, चले जाइए, अब बता भी दीजिएगा कब जा रहे हो वैसी साहब वो वक्फ वाला कागज लेके।